हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ एयर फ्रायर में कुछ व्रत फ्रेंडली रेसिपीज़। आप ये नॉर्मली भी बना सकते हो। हेल्दी खाने के लिए अगर आप बनाना चाहते हो तो आप एयर फ्रायर यूज़ करके ये रेसिपीज़ बना सकते हो। शाम के स्नैक टाइम के लिए ये ऑसम एंड ईजी टू मेक रेसिपी है। मेरी फ़र्स्ट रेसिपी है मखाना। इसके लिए मैंने 2 कप मखाने डाले हैं एयर फ्रायर में और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नट ऑयल और ये कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल है और इसको थोड़ा सा ही डालना, ज़्यादा मत डालना। और उसके बाद आप डाल सकते हो इसमें चिली पाउडर फॉर द टेस्ट और फिर आप इसे रोस्ट करिएगा फॉर 180 डिग्री 5 to 6 मिनट्स के लिए। एक बार आप एयर फ्रायर को बंद करना, फिर उसको निकाल के फिर से थोड़ा सा शेक करना और उसके बाद फिर से डालना। तो इस तरह से क्या होगा कि जो नीचे वाले होंगे वो भी ऊपर आके अच्छे से मिक्स हो जाएंगे एंड इट विल गिव अ रियली नाइस एंड क्रंची टेस्ट। अगर आप एयर फ्रायर पहले बार यूज़ कर रहे हैं, इसे इस तरह से ऑन करके इसका ऑन ऑफ वाला बटन ऑन करके उसके बाद आप चूज़ कर सकते हो आपको जो भी बनाना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, बेकिंग की चीज़ें भी और रोस्ट करने वाली चीज़ें भी। यहाँ पे मैंने एक रैंडम ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उसके बाद मैंने टाइमर सेट किया है एंड उसके बाद मैं इसमें सेट करूँगी कि मेरे को कौन सा टेम्परेचर चाहिए, 180, 185, 160। और वो करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसके अंदर अभी मखाने अपने आप बन जाएंगे और थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से ये मखाने बने हुए हैं। सो इट इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू गेट स्टॉ। और यहाँ हमारे मखाने एयर फ्रायर में बनके तैयार हो गए हैं। मुझे इस तरह से मखाने बनाना बहुत ही इजी और सिंपल लगता है, क्योंकि स्टोव पे जैसे आप मखाने बनाते हो तो उसको सिम पे करना होता है, फिर तेल डाल के मखानों को रोस्ट करना होता है एंड यू हैव टू स्टैंड देयर और एकदम सिम पे उसको पकाते जाओ। वो बहुत टाइम टेकिंग और टीडियस प्रोसेस लगता है मुझे। इसीलिए मुझे ये बहुत सिंपल लगता है कि आप मखाने एक बार एयर फ्रायर में डाल दो 6-7 मिनट के लिए और ये आराम से बन जाते हैं। इसको आप एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हो, अपने बच्चों को भी खिला सकते हो। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है ये एंड इट्स अ वेरी गुड इनटेक फॉर दैट कैल्शियम। नेक्स्ट रेसिपी है मेरी पीनट्स की। सो आप एयर फ्रायर में रोस्टेड पीनट भी बना सकते हो। एयर फ्रायर का एक बाउल आता है, एक सिलिकॉन बाउल आता है जिसमें आप इसको डाल सकते हो पीनट्स को, अगर आप कम मात्रा में बना रहे हो तो। और उसके बाद आप उसमें सॉल्ट एंड लाल मिर्च, काला नमक, ये सब डाल के उसमें थोड़ा सा ऑयल डालिएगा और फिर उसको रोस्ट होने के लिए आप एयर फ्रायर में डाल सकते हो। मैंने पीनट्स को एयर फ्रायर में डायरेक्टली डाल दी थी और वो हर जगह फैल गया था। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ एयर फ्रायर में कम मात्रा में बना रहे हो तो आप एयर फ्रायर बाउल यूज़ कर आप उसमें बना सकते हो। यहाँ पर मेरे पास एक सिलिकॉन वाला एयर फ्रायर बाउल है जिसको मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ अगर मुझे कोई भी चीज़ कम मात्रा में बनानी हो तो, और ये इजीली बन जाता है इसमें। आप कोई भी सिलिकॉन मोल्ड या फिर सिलिकॉन कंटेनर यूज़ कर सकते हो एयर फ्रायर में। इट इज़ एयर फ्रायर फ्रेंडली एंड ईजी टू यूज़। यहाँ मैंने पीनट्स को सेट करने के लिए टेम्परेचर सेट करी थी फॉर अबाउट 180 डिग्री फॉर 4 to 5 मिनट्स। एंड जस्ट लाइक दैट योर रोस्टेड पीनट्स विल बी रेडी टू यूज़। आपको बार बार जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, या गैस पे खड़े होके सिम पे करके जल जाएगा, इस बात की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि एयर फ्रायर पे आप एक बार चेक कर सकते हो अगर वो रोस्ट हो चुका है अच्छे से या नहीं। एक बार शेक कीजिए और वो अपने आप हो जाएगा। इसको बार बार फ्लिप करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पीनट्स आर रियली स्मॉल एंड वो ऑटोमेटिकली हर जगह से हर तरीके से रोस्ट हो जाता है। माई नेक्स्ट रेसिपी इज़ बनाना चिप्स। सो इवनिंग जब मेरा बेटा स्कूल से आता है तो मैं उसे कुछ मखाने या बनाना चिप्स या समथिंग डिफरेंट बना के देती हूँ। तो ये मैं उसके लिए बनाना चिप्स बना रही थी, जहाँ मैंने एक कच्चे बनाना को ऑलमोस्ट छोटे पीसेस में काट दिया है। कुछ राउंड शेप एंड कुछ वर्टिकल शेप्स में काटा है।
मैं आपको बोलूँगी कि आप अगर बना रहे हो तो वर्टिकल शेप्स में काटो। अगर आप राउंड शेप में काट रहे हो तो मेक श्योर कि वो किसी के साथ चिपक नहीं रहे हैं, अलग अलग रहने चाहिए, तभी वो पूरे अच्छी तरीके से पक के क्रंची बनते हैं। इसमें आप थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको आप एयर फ्रायर पे सेट कर सकते हो फॉर 180 डिग्री फॉर 7 to 8 मिनट्स। इन बिटवीन एक बार चेक कर लीजिएगा अगर वो पक चुके हैं कि नहीं, एंड उसको एक बार फ्लिप भी कर दीजिएगा इफ़ पॉसिबल, एंड देन यू विल हैव योर क्रंची बनाना चिप्स रेडी एट होम। इसके बाद मैंने बनाया था आलू टिक्की। आप आलू टिक्की को गैस पे बनाने की जगह एयर फ्रायर पे बना के ट्राई कीजिए, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। यहाँ पे मैंने कुछ बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची डाली है, इसमें रोस्टेड पीनट्स डाले हैं। सो पीनट्स एक्चुअली बहुत गर्म थे, इसलिए मैं उसे ऐसे ग्लास की मदद से धीरे धीरे क्रश कर रही थी, और फिर उसको आप आलू में ऐड कर सकते हो, एंड उसके बाद आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। ये यहाँ अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है बाइंडिंग के लिए, ताकि वो अच्छे से बाइंड होकर आलू टिक्की का शेप दे सकूं। एक बार इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसके ऐसे राउंड राउंड लड्डू के जैसे बॉल बना सकते हो। यहाँ हमारे बनाना चिप्स भी बनके तैयार हो गए हैं। आइए देखते हैं बनाना चिप्स कैसे बने हैं। तो यहाँ पे जो चिप्स है वो एक दूसरे पे चिपक गए थे, बिकॉज आई वॉज मेकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड मुझे ध्यान नहीं था कि एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है, नहीं तो वो अच्छे से नहीं बनेंगे। बट जो ये वर्टिकल शेप में काटे थे वो एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद भी अच्छे से क्रंची बन गए थे, बट द राउंड वन उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। फिर मैंने उसे निकाल के अच्छे से फ्लिप कर दिया था, और उसके बाद मैंने उसको फिर से एयर फ्रायर में डाल दी, और इसको फिर से मैं सेट कर रही हूँ फॉर अबाउट 5 मिनट्स, सो दैट वो थोड़े और क्रंची हो जाए। यहाँ मेरे बनाना चिप्स भी रेडी हो चुके थे, और ये बहुत ही क्रंची और अच्छे बने थे। मेरे बेटे को बहुत पसंद आए थे। आप भी ज़रूर ट्राई करना एयर फ्रायर में बनाना चिप्स बनाने का। इट्स होम मेड एंड इट्स हेल्दी। बनाना चिप्स की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आती है, एंड यू कैन स्टोर इट फॉर लेटर टाइम ऑल्सो। आलू टिक्की के लिए मैंने ऐसे राउंड राउंड बॉल्स बना दिए थे, और उसके बाद मैंने अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लिया, और तेल को अच्छी तरीके से अपने हाथ में मलने के बाद आप इन बॉल्स को हाथ में लेकर लड्डू के तरह राउंड करो, और फिर उसको टिक्की के शेप में ला सकते हो। मेक श्योर कि आप हर कॉर्नर से उसको फिक्स कर रहे हो, ताकि वो कहीं भी तरीके से फटे ना, और अच्छी तरीके से हर जगह से पक कर क्रंची बन सके। सो इस तरह से आप उसकी टिक्की बना सकते हो। अगेन नेक्स्ट वाले के लिए थोड़ा सा ऑयल लगाइए, और अपने हाथ से ही उसे प्रेस करके टिक्की का शेप देकर आप इस तरह से आलू की टिक्की बना सकते हो। इट्स अ वेरी ईजी थिंग टू मेक। इस तरह से मैंने टिक्की बना ली थी, और टिक्की बनाने के बाद अब मैं इसे एयर फ्रायर में डालने वाली हूँ रोस्ट होने के लिए। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग डीप फ्राई, इसको आप शैलो फ्राई कर सकते हो तवे पर, बट अगर आपको वो भी नहीं करना है तो सबसे ईजी है कि एयर फ्रायर में डाल दो 4 to 5 मिनट्स के लिए एक साइड पे, एंड देन अगेन यू हैव टू फ्लिप इट एंड 4 to 5 मिनट्स ऑन नेक्स्ट साइड, और आपकी रेसिपी तैयार रहेगी। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी हल्का सा, और फिर मैं इसे रोस्ट करूंगी एयर फ्रायर में फॉर 4 to 5 मिनट्स ऑन वन साइड, एंड देन आई विल चेक, और उसके बाद मैं अगले साइड दूसरे साइड फ्लिप करके उसमें 4 to 5 मिनट्स करूँगी। सो मैं यहाँ पे ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा क्रंचीनेस आ जाए। यू कैन यूज़ इट, यू कैन मेक इट विदाउट ऑयल ऑल्सो, बट मुझे थोड़ा सा क्रंची करना था, इसीलिए मैंने उसको ऑयल लगाया था। यहाँ पे मैं आलू टिक्की का टाइमर सेट कर रही थी, और अब मैंने थोड़ी देर बाद उसको आके देखा तो ये हाफ़ कुक्ड हो गया था,
इन 3 to 4 minutes। अब ये बहुत गर्म था इसलिए आप स्पून की मदद से उसको पलटा सकते हो और फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको फिर से रोस्ट करने के लिए डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ इस पर और इसके बाद मैं इसको रोस्ट करने के लिए डालने वाली हूँ अगेन ऑन द अनदर साइड। तो मेरे ज़िंदगी के सबसे बड़े क्रिटिक्स के सामने मैं अभी ये रेसिपी लेके जा रही हूँ। देखते हैं सर को पसंद आई कि नहीं। कैसा बना है? सच बता कैसा बना है? अच्छा बना है ना? डू यू लाइक इट? कैसे लाइक इट? लाइक करो। इज इट क्रंची? इज इट टेस्टी? डू यू लाइक इट? मम्मा ये क्रंची है। और कैसा है? स्वाद कैसा है इसका? बहुत सा। ओके, विल एंजॉय। ओके बाय। कुकू आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। क्या खा रहे हो आप? इज इट टेस्टी? वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब करें।